नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ में। मैं पुनः आप सभी के लिए आया हूं लेकर प्रतिशत का भाग 10। आप सब वीडियो में बने रहें। क्वेश्चन 1 कह रहा है एक कक्षा में 3 विभाग हैं जिनमें क्रमशः 40, 50 तथा 60 छात्र हैं। कह रहा है इनमें से 10%, 20% तथा 10% छात्र उत्तीर्ण हुए अर्थात पास हुए हैं। कुल कक्षा में कितने छात्र जो है पास हुए, कितने प्रतिशत। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से इस प्रश्न में एक कक्षा में 3 विभाग हैं, यानी आप मान सकते हैं विभाग ए, बी एंड सी। आप देख रहे हैं जिनमें से कह रहा है 40 एंड 50 एंड आप देख पा रहे हैं कह रहा है 60। ठीक है, यानी टोटल छात्र यहां से निकाल लेंगे आप सब। टोटल छात्र कितना हो जाएगा आपका 150, यानी 40, 50 और 60 जोड़ेंगे तो आप कितना आएगा 150। उसकी बात कह रहा है इनमें से 10% छात्र, 20% तथा 10% छात्र जो है उत्तीर्ण हुए हैं, यानी पास हुए हैं। तो आप उत्तीर्ण का प्रतिशत निकाल लीजिए। उत्तीर्ण प्रतिशत यानी कितने प्रतिशत छात्र जो है पास हुए। आप यहां से लिखेंगे, आप देख पा रहे हैं, लिखेंगे 40 का 10%। 40 का 10%, आप जानते हैं कॉमन क्या होता है, गुना। तो यहां से हो जाएगा 40 का 10% प्लस 50 का हो जाएगा आपका 20%। उसके बाद 60 का हो जाएगा आपका 10%। ठीक है, आप जानते हैं प्रतिशत का मान कितना होता है 100। आप 10% को लिख सकते हैं, 10% को लिख सकते हैं 10/100। ठीक है, आप 20% को लिख सकते हैं 20/100। ठीक है, यानी प्रतिशत का मान 100 होता है। तो यहां आप देख पा रहे हैं 10% है तो 10% बटा में 100 लिख सकते हैं। तो आप यहां से प्रतिशत से 2 शून्य काट सकते हैं, पुनः प्रतिशत से 2 शून्य काट सकते हैं, प्रतिशत से 2 शून्य काट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहां से लिखेंगे 4 प्लस आप 5 में गुणा करेंगे 2 का, आपका आ जाएगा 10 प्लस हो जाएगा आपका 6। आप यहां से ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट बनेगा 20, यानी उत्तीर्ण का प्रतिशत कितना हुआ 20। आप देख पा रहे हैं। आगे कह रहा है कुल कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, अर्थात कक्षा ए, कक्षा बी एवं सी में ज्ञात करना है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो है पास हुए। तो आप यहां से आसानी से बना सकते हैं, लिखेंगे कुल कक्षा में उत्तीर्ण का प्रतिशत, यानी कितने विद्यार्थी जो है पास हुए। आप यहां देख रहे हैं उत्तीर्ण का प्रतिशत दे रहा है 20 और टोटल संख्या कितना है 150, और प्रतिशत के लिए आप लिखेंगे 100 से गुना और लास्ट में आप प्रतिशत लगा सकते हैं। यहां से आप सॉल्व करेंगे, शून्य से शून्य कट जाएगा, आपका हो जाएगा 5 × 15 और 5 गुना के 10। ठीक है, आप यहां से अंश में अंश गुणा करेंगे, आपका रिजल्ट बनेगा 20 गुना के 40 अपॉन हो जाएगा आपका 3। आप इसे पूर्णांक बदलेंगे, आपका रिजल्ट बनेगा 13/1/3%। ठीक है, यानी 13 × 39, 39 से 40, 40/3। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। दोस्तों इस प्रश्न का अध्ययन अवश्य करें क्योंकि इस टाइप के प्रश्न रेलवे में आ रहे हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% अर्थात 17% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 9,960 रुपया हो तो उसकी मासिक आय कितना है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न रेलवे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप सब इस प्रश्न का अध्ययन अवश्य करें। आइए देखते हैं आगे। तो कह रहा है उसकी मासिक आय कितना है। ठीक है, तो हम सब मान लेंगे कि उसकी मासिक आय कितना है, x है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचाता है। ठीक है, यानी आप देख पा रहे हैं बचत कितने का हो रहा है 83% का, यानी यदि आप 100% हो गया तो 17% बचाता है तो कितना बचा 83%। ठीक है, उसके बाद कह रहा है यदि उसका मासिक खर्च 9,960 रुपया। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहां से x का, ठीक है, 83%
इज इक्वल टू खर्च कितना करता है 9,960 रुपया। ठीक है, आप इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से हल करेंगे x मल्टीप्लाई 83 अपॉन हो जाएगा आपका 100 इज इक्वल टू 9,960। ठीक है, आप यहाँ से सॉल्व करेंगे आपका रिजल्ट आएगा 83x अपॉन हो जाएगा आपका 100 इज इक्वल टू 9,960। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से x यानी x को बगल करेंगे 100 गुणे 9,960 अपॉन हो जाएगा आपका 83। ठीक है, आप यहाँ से 83 से काट सकते हैं 120 बार में, आपका कट जाएगा तो आपका आ जाएगा रिजल्ट x इज इक्वल टू, आप 120 में 100 का गुणा करेंगे तो आपका रिजल्ट बनेगा 12। आप देख पा रहे हैं यहाँ से 2 जीरो है और 1 जीरो, कितना हो गया 3 जीरो, यानी रिजल्ट आपका आ जाएगा 12,000, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। ऐसे प्रश्न रेलवे पूछ रहा है, सब ऐसे प्रश्नों का अध्ययन करना ना भूलें। क्वेश्चन 3 कह रहा है किसी संख्या में उसको 16 से ही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4,956 है, तो मूल संख्या क्या है। दोस्तों इस प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं ट्रिक माध्यम से, बस वीडियो में बने रहें। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कि किसी संख्या में उसको 16 पूर्णांक यानी 16 से ही 2/3% जोड़ने पर, ठीक है, यहाँ पर जोड़ने को बोला है, आप क्या करेंगे 16 से ही 2/3% का भिन्नात्मक मान होता है 1/6। यदि इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्रतिशत का हमारा वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 3 देखना ना भूलें, क्योंकि उस वीडियो में ऐसे प्रश्न जो है मिल जाएंगे। आपको प्रतिशत से भिन्न बदलना और भिन्न से प्रतिशत बदलना बताया गया है। तो 16 पूर्णांक 2/3% को हम लिख सकते हैं 1/6। ठीक है, अब कह रहा है जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4,956 है, यानी आप देख पा रहे हैं आपका मूल संख्या 6 है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है जोड़ने पर, यानी यदि आप 6 और 1 जोड़ते हैं तो 7 होता है, तो 7 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 4,956 को। ठीक है, इसलिए आप 1 पर निकालेंगे तो आप यहाँ से 7 से भाग दीजिएगा, 7 7 49, 0 7 8 56, यानी 708 आ चुका है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है मूल संख्या क्या है, इसलिए आप मूल संख्या आप देख रहे हैं 6 है, गुणे करेंगे 708। ठीक है, आप 708 में गुणा करेंगे 6 का तो आपका रिजल्ट बनेगा 4248, यानी 4248। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। आप इस प्रश्न को एक बार और समझें कि किसी संख्या में 16 से ही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4,956 है। ठीक है, आप इसमें ट्रिक यह लगाइएगा कि यदि परीक्षा में जोड़ने को बोले, ठीक है, यदि परीक्षा में जोड़ने को बोले तो आप सबसे प्रतिशत वाला मान का भिन्न में बदलिएगा। ठीक है, 16 से ही 2/3% को हम भिन्न बदले हैं। उसके बाद कह रहा है जोड़ने पर, तो 6 1 जोड़ दिए 7, उसके बाद प्राप्त संख्या 4,956 है, तो हम प्राप्त संख्या लिख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ तो 7 से भाग देंगे 4,956 में, 708 बार में कट जाएगा। उसके बाद जो है मूल संख्या 6 है, 6 गुणे 708 हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 708 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट बनेगा 4248। क्वेश्चन 4 कह रहा है यदि किसी संख्या में से उसका 6 से ही 2/3% घटाने पर 5,670 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घटाने को बोला है, आप ट्रिक लगाइएगा, बस आपको एक ही ट्रिक लगाना है। 6 से ही 2/3% का भिन्नात्मक मान होता है 1/15। ठीक है, उसके बाद कह रहा है यहाँ से घटाने पर कितना प्राप्त होता है भाई 5,670, तो आप क्या करेंगे 15 में से 1 घटाएंगे, आपका बचेगा 14। 14 किसे सूचित करता है 5,670 को। ठीक है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं
मूल संख्या क्या है 15 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 1 पर निकालिएगा तो यहाँ से हो जाएगा आपका 5670/14, ठीक है। तो यहाँ से आप भाग देंगे 14 से भाग देंगे 5670 में, तो आपका रिजल्ट आएगा 14 चौके 56, 0 14 पाँचे 70 यानी 405। इसलिए आपका मूल संख्या 15 है, गुणे आपका हो जाएगा 405। 15 और 405 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट बनेगा 6075। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आप समझ पाए? तो इस प्रश्न को आप आसानी से समझ सकते हैं। ऐसे प्रश्न यदि रेलवे एग्जाम में आता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन 5 कर रहा है 80 का 40% माइनस 30 का 70% प्लस 40 का 60% माइनस 30 का 10% इक्वल टू वाट। यानी आप इस प्रश्न को ट्रिक द्वारा आसानी से बना सकते हैं। बस वीडियो में बने रहें। देखिए, आप जानते हैं कि 4% का भिन्नात्मक मान कितना होता है 4/100, ठीक है। 40% है तो 40/100 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप प्रतिशत से 2 शून्य काट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रतिशत का मतलब कितना होता है 100 और का माने क्या होता है गुणे। उसके बाद पुनः आप प्रतिशत से 2 शून्य काट सकते हैं, पुनः प्रतिशत से 2 शून्य काट सकते हैं, उसके बाद पुनः प्रतिशत से 2 शून्य काट सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं 8 में गुणा करेंगे 4 का तो आपका रिजल्ट आएगा 32 माइनस 3 7 21। उसके बाद हो जाएगा आपका प्लस 4 6 24। उसके बाद आप यहाँ से लिखेंगे 3 में गुणा करेंगे 1 का आपका हो जाएगा 3। उसके बाद आप यहाँ से सॉल्व करेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं 32 प्लस में है 24 प्लस में है, तो आप यहाँ से जोड़ेंगे 4 2 6 3 2 5 माइनस, तो यहाँ से आपका रिजल्ट बनेगा -24, ठीक है। आप यहाँ से 56 में से 24 घटाएंगे तो आपका रिजल्ट बनेगा 32। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। आप समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप ट्रिक का ही सहारा लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 20/5 + 1 = वाट, ठीक है। आप इसे कैलकुलेशन करेंगे तो आसानी से बना सकते हैं। देखिए, आप यहाँ से 5 चौके 20, ठीक है, यहाँ से बचेगा आपका 4 + 1 = 5। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन 7 कह रहा है यदि x - y का 50% = x + y का 30% है तो x का कितने प्रतिशत y है, ठीक है। इस प्रश्न को भी आप आसानी से बना सकते हैं, बस वीडियो में बने रहें। आप लिखेंगे यहाँ से x - y का माने गुना होता है गुने 50%, 50 बटा में हो जाएगा आपका 100 = x + y, ठीक है। का माने क्या होता है गुना, गुणे हो जाएगा आपका 30%, 30 बटे में हो जाएगा आपका 100। आप समझ पा रहे हैं? उसके बाद यहाँ से आप काट सकते हैं 50 से कम 50, 50 गुना के 100। उसके बाद 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद से x - y करेंगे, अपॉन हो जाएगा 2 = आप यहाँ से देखिए, आप यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 3y अपॉन हो जाएगा आपका 10। आप समझ पा रहे हैं? आप यहाँ से काटेंगे 2 5 10, ठीक है। आप यहाँ से 3 गुणा करेंगे, आपका हो जाएगा 5x - 5y = 3x + 3y, ठीक है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ से 5x 3x अपना है, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे 5x - 3x = 3y माइनस है तो इधर जाएगा पलट के प्लस 5y हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5x में से 3x घटेगा तो आपका रिजल्ट आएगा 2x = आप यहाँ से जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 8y, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप 2 चौके 8 काट सकते हैं, आपका x = आ जाएगा 4y, ठीक है। उसके बाद प्रश्न कर रहा है x का कितने प्रतिशत y है, तो यहाँ से आप निकालेंगे, इसलिए y/x गुणे 100, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे y/x, x का मान आया हुआ है आपका 4y, ठीक है, गुणे हो जाएगा आपका 100। आप यहाँ से काट सकते हैं 25 चौके 100, y से y कट गया, आपका रिजल्ट आ गया 25%। आप लास्ट में प्रतिशत लगा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। आशा करते हैं कि आप सभी को आज का प्रश्न अच्छा लगा।
आप सब कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि आपको यह प्रश्न कैसे लगे और अपनी रेलवे एग्जाम की तैयारी करते